नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। कल मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बता दी थी आपको। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहले आसान क्वेश्चन ही लेंगे, उसके बाद मुश्किल क्वेश्चन। पर जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको बताए हैं वो दिमाग में रखने हैं, उनका लगातार इस्तेमाल आज हम करने वाले हैं। ठीक है। हेलो भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए एक बार ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 25 की गति से चलता है और वापस 4 की गति से आता है, तो टोटल टाइम उसका 5 घंटे 48 मिनट है। तो दूरी बतानी है कितनी थी। स्पीड और टाइम का हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था, स्पीड टाइम पे इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाता हूं तो ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, टोटल हो गया 29। 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट 29/5 हो गई, इतने घंटे। 29 की वैल्यू अगर 29/5 है तो 100 की वैल्यू 100/5 हो जाएगी। 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 आंसर आ गया। 20 आंसर आ गया आपका। ठीक है, एक तरीका और हो सकता है इसी के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें। सेकंड मेथड मैं लेता हूं। दूरी समान है 25 की गति से और 4 की गति से। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए? 5 सही, 4/5 यानी 29/5, ये आना चाहिए। अब डी की वैल्यू मैं अगर ऑप्शन से उठा लूं, डी की वैल्यू मैं 24 तो नहीं ले पाऊंगा, 24 के साथ वेरीफाई नहीं हो पाएगा। बेस्ट ये है कि मैं 5 और 4 से मल्टीप्लाई होने वाली लूं, क्योंकि 5 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है। ठीक है, आप एक एक करके भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं 20 रखता हूं तो 20/25 प्लस 20/4, ये 5 घंटे हो गया, ये 4/5 हो गया। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि ये 5 घंटे था और ये 4/5 था। तो मैंने ये देखा कि 4/5 किस में मिल सकता है? 20 रखने पे मिल सकता है। तो मैंने 20 रखा तो ट्राई किया कि 4/5 ये आ गया और 5 ये आ गया, टोटल ये हो गया। तो ये दो तरीके हैं आपके पास इस क्वेश्चन को करने के। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लियर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है तो एमजी टाइप करिए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम भाई। एक्स वाई वाला कौन सा मेथड बताऊं भाई? ये तो नॉर्मल मेथड से ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, सबसे बेस्ट है नॉर्मल। फर्स्ट वाला एक बार और, आइए ध्यान से देखते हैं। ये स्पीड है 25, स्पीड है 4, डिस्टेंस अगर 100 हो गया, ये टाइम आ गया 4 और ये 25, टोटल टाइम 29 हो गया। 29 की वैल्यू 29/5, 100 की वैल्यू 100/5। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ध्यान से देखिएगा। एवरेज स्पीड से करने की जरूरत नहीं है भाई, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। प्रणाम भाई। इसके भी ऑप्शन है शायद मेरे पास, 6, 5, 6.5, 5.5। ठीक है, आइए ध्यान से देखेंगे। पहला तरीका, एक लड़का स्कूल से, घर से स्कूल जाता है, 3 की गति से वापस आता है 2 की गति से, 5 घंटे का समय लगा।
d/3 प्लस d/2 बराबर आ गया 5 के। अब मैं ऑप्शन से ऐसा देखूं जो 3 और 2 से भाग हो सके, 3 और 2 से भाग हो सके, पहला ऑप्शन है। अगर मैं 6 रखूंगा तो 2 घंटे, 6 रखूंगा तो 3 घंटे, 5 आ गया, वेरीफाई हो गया। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर मैं डायरेक्ट ही 3 और 2 से भाग होने वाला ले लूं, सीधा 6 दिख रहा है, 6 अगर है 3 की स्पीड से 2 हो गया, 6 अगर है 2 की स्पीड से 3 हो गया, टोटल 5 समय ले लिया। ठीक है। तीसरा, अगर मैं देखता हूं 3 से 2 से एलसीएम 6 आ गया, 2 और ये 3, टोटल टाइम 5 आ गया, 5 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू 6। ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका, स्पीड का रेशियो 3:2, टाइम का रेशियो 2:3, 5 यूनिट की वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये 2 घंटे हो गया, ये 3 घंटे हो गया। अगर कोई व्यक्ति 3 की स्पीड से 2 घंटे चलता है तो 6 किलोमीटर चलेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए। तीन है भाई हिंदी में। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये सारे मेथड हम लगातार देखते रहेंगे। फार्मर नहीं है, फॉर्मर है। बताइए क्या आएगा। भाई मेरे ख्याल से तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं। पहला तरीका अगेन, दो व्यक्ति, रिटर्न डिस्टेंस नहीं है, सर्टेन डिस्टेंस है। ठीक है, चालू करते हैं। 4 की और 3 की गति से पहला आधा घंटे पहले पहुंच जाता है दूसरे से, लेटर नहीं लेटर। लेटर टाइम को दर्शाता है, लेटर पोजीशन को दर्शाता है ना। तो फाइंड डिस्टेंस आपको निकालना है। तो d/3 माइनस d/4 बराबर हो गया हाफ के, जो समय में अंतर है। अगर मैं ऐसा ऑप्शन ले लूं जो 3 और 4 से भाग हो सके, वो मेरे को ये नजर आ रहा है केवल। आप कहेंगे सर ये पूरा तो भाग नहीं हो रहा, पूरा भाग होगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पर हाफ आ रहा है। पिछले केस में इंटीजर था इसलिए पूरा भाग होना चाहिए। अब आपने देखा 3 से भाग करेंगे तो 2 आ गया, 4 से भाग करेंगे तो 1.5 आ गया, ये कितना आ गया 0.5, ये वेरीफाई हो गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये 4 है, ये 3 है, ये 12 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, अंतर कितने का है 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है हाफ है, 12 की वैल्यू कितनी हो गई 6, 6 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका। ठीक है, तीसरा तरीका, स्पीड का रेशियो है 4:3, टाइम का रेशियो हो गया 3:4, अंतर कितने का है 1 यूनिट जो कि हाफ के बराबर है। इसका मतलब ये कितना घंटा हो गया 1.5 घंटा। अगर वो 1.5 घंटा चलता है 4 की स्पीड से, कितना चलेगा 6 किलोमीटर चलेगा। 6 किलोमीटर मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ गई हैं? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, अगर सारी बात समझ आ गई तो। अब मैंने आपको कल बताया था ना बेसिक है, अगर बेसिक क्लियर तो हम कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक 126, 81 और ये शुक्रिया भाई। भाई कोई फॉर्मूला वॉर्मूला अभी तक नहीं लगवाया मैंने आपको, देखिए जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कई बच्चे करते हैं फॉर्मूला याद कर लेते हैं हर चीज के,
फॉर्मूले की एक बुक आती है एम्टायरा की मैथ की, जिसमें हर क्वेश्चन का अलग फॉर्मूला है, ठीक है, पर वो कभी सफलता नहीं दिला सकती, फॉर्मूले दिला सकती है आपको बस, है ना। ध्यान से देखिए, P और Q दो बिंदु है जो कि 27 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति यहां से निकलता है 24 की स्पीड से, एक यहां से निकलता है 18 की स्पीड से, और मिलते हैं कहां पर, यहां पर R बिंदु पर। तो QR की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि मीटिंग टाइप अगर क्वेश्चन आता है तो टाइम सेम रहता है। टाइम सेम रहेगा तो जो स्पीड का अनुपात होगा वही डिस्टेंस का हो जाएगा। स्पीड का रेशियो कितना है, 24/18 यानी 3:2, ठीक है। 24 और 18 नहीं, 27 और 18, 3:2। टाइम का कितना हो गया, टाइम का कह रहा हूं, डिस्टेंस का, ये भी 3:2 हो गया। इस बात का मतलब क्या है ये समझिएगा, इस बात का मतलब ये है कि अगर ये 2 यूनिट ट्रेवल करेगा तो ये 3 यूनिट ट्रेवल करेगा, तो बची हुई ये क्या आ जाएगी, ये 1 यूनिट आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 27 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है, क्यू आर 27, एक सेकेंड रुक जाइए, 27 तो डिस्टेंस है, 24 और 18 है, चौबीस और 18 है, यानी 4-3। तो ये भी 4-3 रहेगा। 4-3 का मतलब है ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, तो ये 1 रहेगा। 1 की वैल्यू कितनी है, 27 है, 3 की कितनी आ गई, 81 आ गई। 81 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी, रिपीट करना है। आइए रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये P है, ये Q है, ये R है ना। एक बंदा निकलता है यहां से 24 की स्पीड से, एक बंदा निकलता है यहां से 18 की स्पीड से, डिस्टेंस कितना है, 27। अब जब ये मिलेंगे तो T सेम रहेगा, मिलने वाले सभी क्वेश्चन में T सेम रहता है क्योंकि समान टाइम पे निकले, समान टाइम पर पहुंचेंगे। अब देखिए स्पीड का रेशियो कितना है, 24/18, जिसे आप 4-3 बोलेंगे। डिस्टेंस का रेशियो ये भी 4-3 आएगा क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के अगर टाइम सेम है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि भाई पहला बंदा अगर 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दूसरा बंदा 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बची क्या, ये 1 यूनिट बची। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 27 है, 3 यूनिट की कितनी आएगी, 81 आएगी। 81 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर होगा, अब कुछ नहीं बचा होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, हाँ बॉट एंड स्टीम इसमें ही होगा भाई। 4 में से 3 यूनिट गया, बचा 1। आइए देखते हैं, रवि और अजय ए से बी की तरफ निकलते हैं, ठीक है। रवि की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है अजय से। रवि की जो गति है अजय से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा,
रवि की जो गति है वो अजय से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ठीक है। 60 किलोमीटर की ये दूरी है, 60 किलोमीटर। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है। अजय देखिए यहां से यहां गया, वापस यहां आया, कितना 12 और 60, ये कितना बचा, ये 48 बचा। जब ये मिलेंगे तो टाइम सेम रहेगा, ठीक है। तो रवि ये, अजय ये, अजय ने कितनी दूरी तय कर ली 72, रवि ने कितनी दूरी तय करी 48। ये डिस्टेंस का रेशियो है, यही स्पीड का रेशियो होगा। डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया 2-3, स्पीड का भी क्या होगा 2-3। जो अंतर है 1 यूनिट का, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4। एक की वैल्यू अगर 4 है तो रवि की गति निकालनी है 2 यूनिट की, कितनी आ गई 8 आ गई। 8 यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया भाई, मजा आना चाहिए। बहुत बढ़िया। सेम रेशियो इसलिए जब भी कोई इंसान मिलता है तो टाइम सेम रहता है। टाइम अगर सेम है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टी अगर सेम है तो एस डी पे सीधा निर्भर करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। सबके कमेंट दिख रहे हैं भाई? ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ही होंगे, अभी देखते रहिए आप। शुक्रिया भाई। एक रेलगाड़ी 40 की गति से चलती है और 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर नहीं 11 मिनट, 11 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। परंतु जब वो 50 की गति से चलती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो सही समय बताना है, ध्यान दीजिएगा। रेलगाड़ी दो अलग अलग हैं, दूरी समान है। डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम का उल्टा रिलेशन होता है। स्पीड का रेशियो है 4-5, टाइम का रेशियो हो गया 5-4। अंतर कितना है दोनों में? यहाँ 11 मिनट लेट और यहाँ केवल 5 मिनट लेट, अंतर है 6 मिनट का, ठीक है। तो यहां ये कितनी देर में पहुंच रहा है? 30 मिनट में पहुंच रहा है। यहां कितनी देर में पहुंच रहा है? 24 मिनट में पहुंच रहा है। अब आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, करेक्ट टाइम निकालना है ट्रेन को पहुंचने का। यहां पर ये 11 मिनट लेट है तो कितने मिनट में पहुंचना था? 19 मिनट में। यहां ये 5 मिनट लेट है तो कितने मिनट में पहुंचना था? 19 मिनट में। तो कंप्लीट डाटा के साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने है। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने आपको बोला कि इस केस के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में ना 3 केस पढ़ाए थे बेसिक के अंदर, और मैंने बोला था भाई ये रिपीट होंगे लगातार, पूरे चैप्टर में यही है, ठीक है। अगर अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम इसलिए है क्योंकि 2 ट्रेन है, सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। स्पीड का रेशियो है 4-5, समय का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा 5-4। अंतर कितना आ गया? 6 मिनट का। वो कैसे? पहले वाली 11 मिनट लेट होती थी, दूसरी वाली 5 मिनट लेट हो रही है। दोनों में अंतर कितने का आएगा? 11 - 5, क्योंकि दोनों ही देर से पहुंच रही हैं। तो 6 मिनट का अंतर आ गया, एक की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है।
एक की वैल्यू अगर 6 मिनट आ गई, 5 की वैल्यू 30 मिनट, 4 की वैल्यू 24 मिनट। जब वो 30 मिनट में पहुंचती है तो 11 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी 19 मिनट में उसे पहुंचना था। क्या बोलना है भाई? कमेंट दिख रहे हैं भाई? लगातार आ रहे हैं तो इतने नहीं देख पा रहा मैं फ्रीक्वेंटली। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 7 मिनट। शुक्रिया भाई। आइए देखते हैं। यदि आप 5 की गति से चलते हैं तो 7 मिनट से ट्रेन छूट जाती है। यदि 6 की गति से चलते हैं तो 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं समान दूरी की बात हो रही है तो स्पीड कितना रेशियो हो गया? 5-6। टाइम का कितना हो गया? 6-5। ठीक है। अब दोनों टाइम में जो अंतर है, देखिए पहले मैं 7 मिनट देरी से पहुंचता था, अब मैं 5 मिनट पहले पहुंच रहा हूं। अंतर कितने का आ गया? 12 मिनट का। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट है तो ये कितना आ गया? 60 मिनट, यानी 1 घंटा। ठीक है। अगर 1 घंटा चलता है 6 की गति से तो दूरी कितनी आ गई? ए ऑप्शन 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 कैसे? देखिए ना, बात समझिए आप। पहले आप 7 मिनट देरी से पहुंचते थे, अब आप 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, तो 7 इधर 5 इधर, टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये सेकंड है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड। ध्यान से देख के आंसर बताना है। आइए देखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से। 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। 200 मीटर लंबा पुल कितनी देर में पार करेगी? 300 मीटर लंबी ट्रेन है, जब 200 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो दूरी कितनी होगी? 500 मीटर होगी। 300 प्लस 200, 500 मीटर कितनी देर में तय करेगी? 25 से डिवाइड कर देंगे आप तो 20 सेकंड आ गया। 20 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। सी 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 सी, डी नहीं भाई, सी आएगा, चेक करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोबारा से देख लीजिएगा भाई अगर नहीं समझ आया तो, है ना? चलिए, लव यू भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सारा ऐसे ही रहेगा, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम 90% ऐसे ही करेंगे। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, 30 सेकंड लेती है 500 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए। तो एक 370 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, यह आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा। 500 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो कुल दूरी कितनी हो गई? 650 मीटर। कितनी देर में? 30 सेकंड में। ठीक है। और जब इसे पार करेगी तो कितना हो गया? 520 मीटर। कितनी देर में, ये आपको निकालना है। अगर मैं 13 से काटता हूं, 5 4 आ गया, 5 की वैल्यू 30 है तो 4 की 24 आ जाएगी। 24 सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। 10 क्वेश्चन कर चुके हैं हम अभी तक। देखिए चीजें ज्यादा बड़ी नहीं है, अगर आप चीजें समझ जाएं तो। चीजें बहुत छोटी हैं। लव यू भाई।
भाई क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं, अब कंप्लीट पीडीएफ दे सकते हैं अब आपको सॉल्यूशन के साथ, खाली क्वेश्चन का देना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, 17 सेकेंड। बताइए क्या आएगा। ऑप्शन लिख देता हूं, शायद ऑप्शन है इसके। $46.5, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है आपको। आइए देखिएगा, बात ध्यान से समझिए। एक रेलगाड़ी है जो कि 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 17 सेकंड में। 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड में। यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि बचे हुए 18 सेकंड में ये वाला पार करती है 88 मीटर का, बचे हुए 8 सेकंड में। 8 सेकंड में 88 मीटर, ठीक है, तो 11 मीटर प्रति सेकंड की गति आ गई। ये जो अंतर है कितना है? 88 मीटर का है। समय का अंतर कितना है? 8 सेकंड का। 8 सेकंड में 88, 11 मीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर जाना है तो 9 का मल्टीपल जरूर आएगा। 9 का मल्टीपल मेरे को केवल यहां दिख रहा है, डी ऑप्शन में। मैं दो चीजें ध्यान रखता हूं, एक तो ये कि 3.6 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी चीज ये 9 का मल्टीपल। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें चारों ऑप्शन 9 के मल्टीपल होंगे, तो उसमें आप 11 इंटू 3.6 करके देख सकते हैं, यानी 4 से गुणा करके देखिए, उससे थोड़ा छोटा, वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। लव यू भाई। 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं भाई, बिल्कुल देख सकते हैं, वो आपकी कैलकुलेशन है ना। एक बार और देखिए। अब देखिए सारे क्वेश्चन ना आपने पहले से देख रखे हैं, बहुत आराम से देख रखे हैं। आप देखिए ध्यान से कि इन दोनों डिस्टेंस में अंतर कितना है? 88 मीटर। समय में अंतर कितना है? 8 सेकंड। 8 सेकंड में 88 मीटर 11 मीटर प्रति सेकंड की गति हो गई। 11 मीटर प्रति सेकंड, इसे किलोमीटर पर आवर में करेंगे, 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल, आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये बताना है आप सभी को। शुक्रिया भाई। दो रेलगाड़ी ऐसे चलती हैं, देखिए एक दूसरे की तरफ। जब वो मिलती हैं तो ये पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 120 किलोमीटर ज्यादा चली है। ध्यान से देखिएगा, एक चल रही है 50 की गति से, एक चल रही है 60 की गति से। ठीक है, जब वो मिलती हैं तो ये पाया जाता है एक दूसरे से इतना ज्यादा चली। अगर मिलती हैं तो टाइम सेम, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये 5 यूनिट अगर चलेगा तो ये 6 यूनिट चलेगा। ठीक है, अंतर क्या दे रखा है? 1 का। आपको वैल्यू निकालनी है टोटल की। 12 इंटू 11 132 होता है, 1320 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बी 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 बी।
कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। केवल इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ये डायग्राम आपको बनाने नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन में लिखता नहीं कुछ भी, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ही देखता। 5 6 यानी 1 की वैल्यू 120, 11 की कितनी 1320, सीधा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इतना इजी ना पढ़ाऊं? ऑप्शन है इसमें। बहुत ध्यान से समझिएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक रेलगाड़ी दो पुलों को पार करती है 800 मीटर 400 मीटर वालों को इतने इतने सेकंड में। बिल्कुल सही बात है ना। अगर मैं इन दोनों में अंतर देखूं तो 400 मीटर का हो गया। 400 मीटर वो तय करती है कितनी देर में? 40 सेकंड में। ध्यान से देखिए, 400 मीटर तय करती है कितनी देर में? इसका अंतर कितना है? 40 सेकंड। 400 मीटर 40 सेकंड में। अगर 400 मीटर 40 सेकंड में तय करेगी तो 60 सेकंड में कितना तय करेगी? 600 मीटर। 600 मीटर में से 400 मीटर का तो पुल ही है, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला कि उसका अंतर कितना है 400 मीटर का। 400 मीटर तय करती है कितने टाइम में? 40 सेकंड में। मैंने आपसे बोला 60 सेकंड में कितना तय करेगी, आपने कहा 600 मीटर। मैंने दूसरी इंफॉर्मेशन ले ली, आप पहली भी ले सकते हैं, बात एक ही है। तो 600 मीटर तय कर रही है जिसके अंदर 400 मीटर का पुल है और 200 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। 200 आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई आप अपने वाला क्वेश्चन दोबारा से देख लेना, क्योंकि अब वापस नहीं जा सकते इतने। क्वेश्चन का नहीं होगा भाई, विद सॉल्यूशन पीडीएफ अपलोड होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, पता है दिक्कत कहां पर है? दिक्कत कई बच्चों के साथ ये है कि वो ना सोचना नहीं चाहते, वो लिखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं उन्हें एक एक चीज लिख के बताऊं, और जब तक मैं उन्हें लिख के बताता रहूंगा उनका दिमाग लगातार कमजोर पड़ता रहेगा। ठीक है, लगातार। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं अगर ऐसे कर रहा हूं तो कुछ रीजन होगा, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आपको जोड़ रहा हूं, जो बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे देश में 2% लोग भी प्रैक्टिकल स्टडी नहीं करते हैं, मुश्किल से। सब वही चल रहा है, भेड़ चाल चल रही है, ट्रेडिशनल, जो जैसे फॉलो कर रहा है वो वैसे करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। कोई प्रैक्टिकल स्टडी नहीं है। ठीक है, हर किसी को पता है कोचिंग लेनी है तो कोचिंग लेनी है, चल भाई उसने कोचिंग लिया मैं भी कोचिंग ले लेता हूँ। ठीक है, क्या किसी को मतलब पता है कि प्रैक्टिकल स्टडी क्या है? क्या किसी को जरूरत पता है कि जरूरत क्या है कंडीशन की? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रैक्टिकल स्टडी की कितनी डिमांड है? क्योंकि जब तक आपकी सोच प्रैक्टिकल नहीं होगी आप एट द मोमेंट रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। एट द मोमेंट वही रिएक्ट कर सकता है जिसकी नॉलेज अच्छी हो, प्रैक्टिकल हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किताबी क्वेश्चन है, किताबी फॉर्मूले वो पढ़कर आप आए हैं, आप सोच रहे हैं उससे कंपटीशन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए एक बार दोबारा से बता देता हूं। मैंने प्रैक्टिकली बताया आपको, एक रेलगाड़ी थी। ठीक है, दो कंडीशन आपको दे रखी हैं। 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है अगर, देखिए ध्यान से, तो कितना समय लेती है? 100 सेकेंड का।
वही रेलगाड़ी अगर 400 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो समय लेती है कितना? 40 सेकंड का, 60 सेकंड का। अब बचे हुए 40 सेकंड में वो क्या तय कर सकती है? ये तय कर सकती है 400 मीटर। अब लॉजिकली सोचिए यार, ये 400 मीटर की दूरी रेलगाड़ी कितनी देर में तय कर सकती है? 40 सेकंड में तय कर सकती है। ठीक है, अब वो 40 सेकंड में अगर 400 मीटर तय कर सकती है तो 60 सेकंड में उसने कितना तय किया होगा? 600 मीटर। 600 मीटर में 400 मीटर, ये हो गया 200 मीटर, इसकी लंबाई हो गई, टोटल हो गया 600 मीटर। अब आप कहते हैं सर मेरे को इससे नहीं करना, मेरे को इससे करना। मैं कहूंगा चलो इस पे आ जाओ, आ जाओ। 400 मीटर 40 सेकंड में, 100 सेकंड में कितना? आप कहेंगे सर 1000 मीटर। मैं कहूंगा 1000 मीटर तय करेगा ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर। 800 मीटर का पुल है तो 200 मीटर की रेलगाड़ी हो गई, सीधा आंसर हो गया। कुछ भी नहीं किया हमने, सब चीजें प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल लेके जाइए, चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, मैंने बताया था ट्रेन जब एक स्टेशनरी स्टैंडिंग पोल को या आदमी को पार करती है तब अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी लंबाई उसके अंदर जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, एक एक बच्चे को बात क्लियर है ना? जल्दी से वाई टाइप करिए अगर क्लियर है तो, एक एक बच्चे को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए यही चीज चाहिए मुझे आपसे, बिल्कुल यही चीज चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ऑप्शन देता हूं। कमेंट दिख रहा है भाई? जरूर दिख रहा है, पर मैं लगातार कमेंट पे फोकस नहीं कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है आपके सामने। दस सेकेंड और 11 सेकेंड, 10 सेकेंड और 11 सेकेंड। तो रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है क्या है? सारे किरण की बुक से लगाना भाई, सारे। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था एक रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करती है, व्यक्ति का मतलब यह है कि जिसकी डायमेंशन हम नील लेते हैं। ठीक है, कि उसकी चौड़ाई जो है 0 के बराबर है। ठीक है, तब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, पोल को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी तो डिस्टेंस सेम रहेगा। डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो स्पीड और टाइम का उल्टा रिलेशन रहेगा। अगर मैं पहले केस में स्पीड निकालता हूं तो x-3 आएगी, दूसरे में x-5 आएगी। टाइम का रेशो उल्टा हो गया, 11 और 10, ये आ गया। ठीक है, 11 और 10 आ गया, ये आपके सामने। ये क्या है? रिलेटिव स्पीड। कल मैंने बताया था ना आपको, रिलेटिव स्पीड। क्योंकि जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी और व्यक्ति भी चल रहा है, 3 की स्पीड से इसकी स्पीड x है, 5 की स्पीड से इसकी स्पीड x है, तो इस केस में जो स्पीड होगी x-3, इस केस में जो स्पीड होगी x-5। स्पीड टाइम पे उल्टा डिपेंड करेगा, इसलिए 11-10। ठीक है, अब मैं देखता हूं x में से 3 घटाना है और 11 से भाग होना चाहिए। x में से अगर 3 घटाएंगे 28, 27, 25, 25 ही ऐसा ऑप्शन संभव है, तो x की वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी। 25 आपका आंसर आ जाएगा, 25, 25, 25। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से।
भाई बुक लगानी भी जरूरी है क्योंकि बुक में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में केवल क्लास के क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको ना आप ऐसे भी देख सकते थे, देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूं, ये तो चलो पहला तरीका हो गया, अगर मैं दूसरा तरीका बोलता हूं आपसे, मैंने आपसे बोला कि टाइम का रेशियो कितना है, यहां पर अगर आप देखते हैं टाइम का रेशियो 10-11, स्पीड का रेशियो कितना हो गया 11-10, है ना। इन दोनों स्पीड में कितना अंतर होगा, इन दोनों स्पीड में अंतर हो गया 2 का। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 कैसे आया, 5 में से 3 गया 2, x-3 में से x-5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई 22, यानी पहले केस में नेट स्पीड 22 है। तो ये 22 कब आएगी, जब ये 25 होगी। 25 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, अगर आप वैसे नहीं करते तो ऐसे कर सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से वाई टाइप करिए जल्दी से। हाई स्कूल में 98 आया था, मैथ स्ट्रॉन्ग था, अब उतना ही वीक लगता है। कोई नहीं भाई, कॉप अप कर लेंगे अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो, है ना। शुक्रिया भाई शुक्रिया। देखिए अभी कितने सारे क्वेश्चन में हमने कितनी सारी चीजें सीखी, और ये लगातार हमारे साथ आगे रहेंगे। आगे आप देखिएगा कई जगह ऐसा होगा बिना पेन के आप यूं ही आंसर कर देंगे, इसके इसका अनुपात ये हो गया, इसका अनुपात ये हो गया, ये आंसर हो गया। 25 क्यों होगा, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। टाइम का रेशियो कितना है 10-11, बिल्कुल जी। स्पीड का अनुपात कितना है 11-10, उल्टा होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। पर ये स्पीड कौन सी है, ये नॉर्मल स्पीड नहीं है, ये रिलेटिव स्पीड है, पहले केस की और दूसरे केस की, ठीक है, सापेक्षिक गति। अब आपने देखा इन दोनों गतियों में अंतर कितना होगा 2 का, एक की वैल्यू 2 तो 11 की 22, यानी पहले केस में जो नेट आना चाहिए वो 22 आना चाहिए। नेट 22 कब आता, जब ये 25 होता, क्योंकि इसमें से ये घटाना है तभी तो 22 आएगा, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बार डाटा चेक कर लेता हूं। थ्री बाय 8, 5/6, चलिए तो आपको बताना उन्हें जर्नी कितने समय शुरू करी। हाँ क्लास नोट्स में सारे क्वेश्चन है भाई, आपका रेलवे टेक्नीशियन में हो गया, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई शुक्रिया। आइए देख लेते हैं, बात समझिएगा ध्यान से। कुछ भी नहीं है यार इन क्वेश्चनों में, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से हर चीज को कनेक्ट करें, ठीक है। आप अगर देखें वो जॉब का नेचर होता है इंस्पेक्टर लेवल की, ज्यादातर ये है कि इंस्पेक्शन करने भेज दिया आपको, आप अपने थॉट लगाएं वहां पर, ठीक है, प्रैक्टिकल माइंड लगाएं। रटी रटाई चीजें कभी काम नहीं आएंगी, ध्यान रखिएगा। जो चीज आप समझेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएंगे वो लगातार इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करनी है इसी तरीके से, है ना। आइए देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। मैं निकलता हूं घर से मॉर्निंग में 11 बजे, मैं ये पाता हूं मैंने अपनी कुल यात्रा का इतना पार्ट तय कर लिया है। उसी दिन दोपहर को 4:30 बजे मैं ये पाता हूं मैंने इतनी यात्रा तय कर ली है, ठीक है। अब जो यात्रा की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, वो मेरे को अलग अलग दिख रही है यहाँ पर, ये 8 ये 6, तो मेरे को इसे 4 से गुणा करना पड़ेगा तो ये 20 हो गया, इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा तो ये 9 हो गया, ठीक है। समझे बात को, बात क्या हो गई कि भाई अगर ये कुल डिस्टेंस 24 किलोमीटर था, इसने 9 किलोमीटर तय किया, कितने बजे तक 11 बजे तक, ठीक है, और 20 किलोमीटर तय किया, 20 का मतलब है ये 11 किलोमीटर, कितने बजे तक 4:30 बजे तक। अब आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि भाई
11 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय हुई? 5.5 घंटे में, इसका आधा। तो ये वाली दूरी कितनी देर में तय हुई होगी? इससे आधा, 4.5 घंटे में। इसमें से 4.5 घटा दिया तो 6:30 आ गया। तो 6:30 बजे इसने सुबह चलना शुरू किया होगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार दोबारा से बता देता हूं, दोबारा से बता देता हूं, है ना? बात को ध्यान से समझिए। मैंने आपसे ये इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको। कुल यात्रा का 3/8 भाग 11 बजे तय किया। कुल यात्रा का 5/6 भाग 4:30 बजे तय किया, 4:30 बजे तक। पर कुल यात्रा यहाँ पर 8 दी गई थी, यहाँ पर 6 दी गई थी। सबसे पहला काम ये है, इसे सेम बनाओ। ये सेम कब बनेगा? जब इसे 4 से गुणा किया, इसे 3 से गुणा किया, एलसीएम ले लिया, 24 आ गया जो कि। तो इस बात से ये पता लगा कि अगर 24 किलोमीटर की कुल दूरी है तो इसने 11 बजे तक कितनी तय करी थी? 9 किलोमीटर तय करी थी। ये 9 आ गया। 4:30 बजे तक कितनी तय करी? 20 किलोमीटर। तो ये 9 था तो ये 11 आ गया। 11 किलोमीटर कितनी देर में तय करी? 5.5 घंटे में। 9 किलोमीटर 4.5 घंटे में। इसमें से 4.5 घटाया, 6:30 आपका आंसर हो गया, 6:30। उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो वाई टाइप करें जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डाटा चेक कर लेता हूं मैं एक बार। सी को मैसेज कितने बजे मिलेगा ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और आप देखें जरा क्वेश्चन किस पे बेस है? एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन पे बेस है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है। ए बी और सी इतनी इतनी गति से चलते हैं, पुणे से स्टार्ट करते हैं 1, 2 और 3 बजे। जब बी ए को पकड़ता है, बी ए को कब पकड़ेगा? जब बी चलना शुरू करेगा, ठीक है, तभी तो पकड़ेगा। बी कितने बजे चलना शुरू कर रहा है? 2 बजे। अगर मैं 2 बजे का स्टेटस देखूं तो बी यहां से चलना शुरू करेगा कितनी गति से? 3 की गति से। 3 की नहीं, 4 की गति से। और ए कहां होगा जब तक? ए निकला है 1 बजे, तो 3 किलोमीटर वो तय कर चुका होगा, ठीक है। तो ए यहां पर होगा, ए इतनी की स्पीड से आगे जा रहा होगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से वाई टाइप करें जिनको इतनी सी बात समझ आ गई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एचएसएससी में, टाइम कम मिलता है पर क्लास मिस नहीं करते, ऑफिस में भी क्लास देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, डेडिकेशन होना चाहिए भाई, है ना? तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक है। देखिए इंफॉर्मेशन क्या, अभी मैंने सी को लाया ही नहीं। मैंने बोला ए बी अगर है, ए निकलता है 1 बजे, बी निकलता है 2 बजे। जब बी ए को मिलेगा तो वो ए को एक मैसेज बोलेगा कि भाई ये जाके वापस सी को बता दे। पर सी तक तो इंफॉर्मेशन अभी आई नहीं। हम बी ए को पकड़ेगा कब? जब बी चलना शुरू करेगा। तो मैंने एक बात देखी, बी चलना कितने बजे शुरू कर रहा है? 2 बजे। 2 बजे का स्टेटस ये है कि बी स्टार्ट होगा,
ए यहां तक आ चुका होगा 3 किलोमीटर। वो कैसे? क्योंकि 1 बजे ए स्टार्ट हुआ है, 1 घंटे में कितना तय कर लेगा? 3 किलोमीटर तय कर लेगा। ए यहां पर है, बी यहां पर है, बी की गति ए की गति, ठीक है। अब बी ए को कितने समय में पकड़ेगा ये निकालते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नेट स्पीड कितनी है? 4 - 3 1, यानी 3 घंटे बाद। तो एट 5 बजे बी ए को पकड़ेगा। अब अगर मैं 5 बजे का स्टेटस निकालता हूं, ठीक है, 5 बजे का स्टेटस ये है कि भाई अगर ये दूरी कितनी है, आप देखते हैं 5 बजे का स्टेटस क्या है, बी और ए यहां पहुंच चुके हैं दोनों, ठीक है। 5 बजे तक ध्यान दीजिएगा, 5 बजे की अगर मेरे को इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। इतनी बात तो सभी को समझ आ गई ना? इतनी बात देखिए, एक एक टुकड़ा पूछ रहा हूं मैं, पहले ये और फिर ये। 5 बजे बी ए को पकड़ेगा, इतनी बात समझ आ गई तो वाई टाइप करें जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, एक एक टुकड़ा समझ आना चाहिए। देखिए उसके बाद मेरे को बताने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भी क्लास देखने की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 बजे का मतलब है 2 बजे का निकला व्यक्ति 5 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगा? 4 × 3 = 12, 12 किलोमीटर तय कर लेगा। बी ए भी उतनी ही तय करेगा क्योंकि दोनों मिलेंगे उस वक्त, ठीक है। 5 बजे, अब एक बात तो पक्की है कि 5 बजे के बाद वापस मैसेज मिलेगा सी को। तो वैसे तो एक ही ऑप्शन दे रखा है यहां पर, आप सीधा भी आंसर कर सकते थे, पर और भी ऑप्शन ऐसे हो सकते थे, इसलिए पूरा क्वेश्चन कराऊंगा मैं यहां पर, ठीक है। अब उसने क्या करा, ए को वापस भेज दिया। किस स्पीड से आता है? 3 की स्पीड से। 5 बजे तक सी का क्या स्टेटस होगा? सी निकला था 3 बजे 5 की स्पीड से, 2 घंटे में कितना तय कर लेगा? 10 किलोमीटर तय कर लेगा। 10 किलोमीटर ने तय कर लिया सी ने, 2 किलोमीटर बचा है। स्पीड कितनी है इसकी? इसकी स्पीड है 5, ठीक है। अब ए सी को कब मिलेगा? डिस्टेंस हो गया 2, स्पीड हो गई 8, 1/4 घंटे बाद, यानी 15 मिनट बाद। तो 5:15 पर ए सी को मिलेगा और वो मैसेज दे देगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जिन्हें पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। एक एक इंफॉर्मेशन मैंने बताई है, एक एक इंफॉर्मेशन आपसे वेरीफाई करी है। आइए एक बार और देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। भाई ये शॉर्टकट ही है इसका, वो आपको समझने में लग रहा है। आइए देखते हैं। अब इसको कहां ले लेता हूं मैं? अगले पेज पे ले लेता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके पास 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। इसकी स्पीड 3, इसकी 4, इसकी 5। ये 1 बजे निकलेगा, ये 2 बजे, ये 3 बजे। जब बी ए को मिलता है तो उसे मैसेज दे देता है।
तो सी को कितने बजे वो मैसेज मिलेगा, ये क्वेश्चन था। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो जानकारी चाहिए बस, अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं देखता हूं, ध्यान से समझिएगा। बी ए को मिलता है, बी जब चलना शुरू करेगा तब मिलेगा। आप किसी से कब मिलेंगे, जब चलना शुरू करेंगे घर से। देखिए जब मेहनत करनी शुरू करेंगे सफलता तभी मिलेगी। ठीक है, तो शुरू तो करना ही पड़ेगा। अब आपने देखा कि 2 बजे का स्टेटस क्या है, 2 बजे के करीब स्टेटस ये है कि ए पहुंच चुका है कहां पर, 1 घंटा यानी 3 किलोमीटर, और इधर ही जा रहा है 3 की स्पीड से। बी यहां से चलना शुरू करेगा 4 की स्पीड से, तो बी ए को कितने समय बाद मिलेगा, 3/4 - 3 यानी 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद बी ए को मिलेगा, यानी 3 घंटे बाद कितना हो गया, 5 बजे। 5 बजे का क्या स्टेटस है, बी कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखिए एक तो बी ए से मिलेगा पहली बात, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 4 के हिसाब से 3 घंटे यानी 12 किलोमीटर। ठीक है, सी कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 3 बजे का निकला बंदा 5 बजे तक 2 घंटे चल लेता है, 10 किलोमीटर तय कर चुका होगा। बचा कितना, 2 किलोमीटर। अब बी क्या करता है, ए को वापस भेज देता है 3 की गति से, सी इधर से आ रहा है 5 की गति से। सी ए को कब मिलेगा, दूरी बटा स्पीड, स्पीड ऐड हो जाएगी, 1/4 यानी 15 मिनट। तो 5:15 पर एक दूसरे को मिल जाएंगे, सी को संदेश मिल जाएगा। अब उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप कर दीजिए। अब 4 - 3 क्यों किया, क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकाल लें आप। जब पीछा करा जाता है तो रिलेटिव स्पीड निकाली जाती है। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच भाई आ चुका है, आप ले सकते हैं, अभी डिस्काउंटेड है 1000 स्टूडेंट्स के लिए बस। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑल क्लियर। अब आ गया ना, बस समझ आना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन है ये, बताइए क्या आएगा। आइए देखते हैं। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी को 210 मिनट में तय करती है, 60 की गति से 80 की गति से कितनी देर में तय करेगी। दूरी समान है, स्पीड और टाइम का उल्टा रिलेशन होगा। स्पीड का रेशियो कितना है, 60-80 यानी 3-4। टाइम का कितना हो गया, 4-3। ठीक है, अब 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 210 मिनट। 210 मिनट अगर आप घंटे में कन्वर्ट करते हैं, 60 या 180, 3.5 घंटे। ठीक है, 3.5 घंटे, 7/2। 4 की वैल्यू अगर 7/2 है, 3 की निकालनी है। देखिए 3 की तो आपको निकालनी है, 7 का मल्टीपल होना चाहिए पहली बात तो। जो मैं देखता हूं यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर है 8 दूनी 16, 5 21। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, बी 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 बी। धुआं धुआं कर दिया, क्या बात है भाई, इंग्लिश में भी बहुत मजा आ रहा है। बस भाई यही चाहिए, मजा आना चाहिए, आप लोगों को समझ आना चाहिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो वाई टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए एक चीज मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं आपको, शुरुआत से आखिरी कोचिंग है तभी है जब आप चीजों को डेली रूटीन में लेकर आते हैं।
नहीं तो पढ़ते तो आप रहेंगे ही, जिंदगी भर पढ़ते आए हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। अगर प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। दिल खुश हो गया ना भाई? चलिए बहुत बढ़िया। कुछ लड़के बस मजा लेते हैं। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाल चलता है और हर 6 मिनट बाद घोड़ा बदलता है। 6 मिनट के लिए रुकता है और 7 किलोमीटर बाद घोड़ा बदलता है, तो 90 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। 90 किलोमीटर। रीजनिंग का भी कुछ करेंगे भाई, जैसे कुछ हाथ लगेगा। ठीक है, जबरदस्ती तो है नहीं ना, देखिए कि रीजनिंग बच्चे बोल लें तो किसी से भी पढ़वा दें, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा होता तो इंग्लिश के सर भी बहुत पहले बहुत सारे आ चुके होते। सी का स्टार्टिंग पॉइंट भी वही था भाई जो सभी का था। एक व्यक्ति, मान लेते हैं आप घुड़सवारी करते हैं 18 की गति से, 90 किलोमीटर आपको चलना है और हर 7 किलोमीटर के बाद आप घोड़ा बदलते हैं, 6 मिनट के लिए रुकते हैं। तो यहाँ दो तरीके के समय आएंगे, एक ट्रैवलिंग टाइम, एक स्टॉपिंग टाइम। अगर ट्रैवलिंग टाइम की बात करी जाए तो 90/18 यानी 5 घंटे। 5 घंटे आपका ट्रैवलिंग टाइम है, यानी जो समय आपको दूरी तय करने के लिए लगेगा। अगर स्टॉपेज टाइम देखें वो कितना है, 90 किलोमीटर की दूरी में 7 किलोमीटर के कितने इंटरवल होंगे, 7 से भाग करता हूं तो 12 इंटरवल होंगे। ठीक है, 12 इंटरवल होंगे, हर इंटरवल पे 6 मिनट के लिए रुकता है। 12 इंटू 6 72, 72 मिनट के लिए। 72 मिनट यानी 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट ये, 5 घंटा ये, 6 घंटे 12 मिनट। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। इंग्लिश गर्दा है, क्या बात है भाई, बढ़िया है, मजा आना चाहिए भाई, सर को भी बोलना। क्लियर है ना सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए इसी बात पे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के। ये अगला क्वेश्चन, इन पासिंग हिम, तो निकालना क्या है भाई, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। मेंस के लिए भाई बहुत सफिशिएंट करा रहे हैं सर, मजा आ जाएगा पूरा 20 दिन में ही। ऑप्शन सॉरी, 25.2, 32.4, 50.4, 75.6 किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति निकालनी है। भाई इनमें से काफी सारे हार्ड क्वेश्चन निकल चुके हैं, आइए देखते हैं। देखिए रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड, यानी अपनी लंबाई तो 9 सेकंड में पार कर रही है और पुल को पार कर रही है 21 सेकंड में। 9 सेकंड में अपनी लंबाई, बाकी बचे हुए 12 सेकंड में इतना, 12 सेकंड में 84 मीटर, मतलब 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और अगर आप 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो चीज आप देखेंगे, एक तो 9 का मल्टीपल और 28 के करीब, 28 के करीब है ये वाला, सीधा आंसर हो गया, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 9 का मल्टीपल अगर ऑप्शन चारों मिल जाए तो मुझे ये भी पता है 7 इंटू 4 28 के करीब, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 28 के पास, यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, अगर समझ आ गया है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। 20 क्वेश्चन करा दिए हैं और 20 में से लगभग 15 क्वेश्चन पेन फ्री हो सकते हैं आपके। ठीक है, वो रेशो वाला पार्ट मैंने आपको लिख के जरूर कराया, पर मैं अगर परफॉर्म करता हूं तो लिख के नहीं करता उसे। पहले से ही चीजें सेट है दिमाग में, क्या क्या चीजें किस किस तरीके से आती हैं। आपको भी वही करना है। ऐसा नहीं है छोटे छोटे क्वेश्चन में भी आप लगातार लिखे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। इंग्लिश की पीडीएफ भाई उसमें मिलेगी, फाउंडेशन बैच में मिलेगी, अभी नहीं है पीडीएफ। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इंग्लिश का, देखिए मेंस बैच का आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर ही चल रहा है। सुबह भी क्लास हो रही है, शाम को भी क्लास हो रही है। और बैच जो लॉन्च किया गया है उसकी फीस अभी 999 है, केवल 1000 बच्चों के लिए। तो आप में से जो भी लगता है जिसको भी कि भी हम आगे ज्वाइन कर सकते हैं, आगे जरूरत है, सर का टीचिंग स्टाइल देखिए, देखिए कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है आपकी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।